मेरा सपना सच था। अगर वर्षा नहीं हुई तो फसल कैसे उपजेगी? मुझे कुछ न कुछ तो सोचना ही होगा। एकमात्र फसल ही तो हमारा सहारा है। अगर वही नहीं हुई तो हम खाएंगे क्या? एक बार की बात है, शहर से बहुत दूर एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में रहने वाले लोग खेती करके अपना जीवन यापन किया करते थे। लेकिन उस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। उस गांव के आसपास न कोई कुआं था और न ही कोई तालाब, जिससे गांव में रहने वाले किसानों को हमेशा बारिश के पानी पर निर्भर रहना पड़ता था। जब वर्षा होती थी तो किसानों के खेतों की सिंचाई होती थी। इस गांव में बसंत नाम का एक किसान रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। बसंत बहुत ही मेहनती किसान था। वह सुबह खेतों में खेती करने के लिए चला जाया करता था और खेतों का सारा काम निपटाकर शाम के समय घर आया करता था। बसंत की मेहनत की वजह से उसकी फसल काफी अच्छी होती थी और अच्छी फसल होने के कारण उसकी फसल अच्छे दामों पर बिक जाया करती थी। सरला, मैं खेतों पर जा रहा हूं, वहीं पर खाना खा लूंगा। तुम मेरा खाना बांध दो। हाँ जी, मैंने आपका खाना पहले ही बांध कर रखा है। ये लीजिए अपना खाना, और शाम को आते वक्त जरा लाला की दुकान से थोड़ा राशन लेते आना। ठीक है, मैं ले आऊंगा। बसंत अपने खेतों पर चला जाता है और खूब मेहनत से काम करता है। थोड़ा थक जाने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाता है और थोड़ी देर के लिए विश्राम करता है। तभी बसंत की आंख लग जाती है और वह एक सपना देखता है कि इस बार उसके गांव में वर्षा नहीं हुई और सभी किसानों की फसल वर्षा न होने की वजह से उपज नहीं पाई। सपना देखकर बसंत की आंख खुल जाती है। हे भगवान, यह कैसा सपना था? अगर वर्षा नहीं हुई तो मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर साल तो वर्षा होती है, इस साल भी वर्षा जरूर होगी। यह तो बस एक सपना है। ऐसा सोचकर बसंत वापस घर जाने लगता है। तभी वह देखता है कि गांव में कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि अरे, मैंने सुना है इस बार कुछ गांवों में वर्षा नहीं होगी, जिसमें हमारे गांव काशीपुर का भी नाम है। टीवी पर न्यूज में दिखा रहे थे कि इस साल कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर वर्षा नहीं होगी। क्या कह रहे हो बिरजू भाई? अगर वर्षा नहीं हुई तो हमारे खेतों में फसल कैसे लगेगी? और अगर फसल नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या? अब तो लगता है भगवान का ही सहारा है, वही कुछ कर सकता है। हम गरीब किसान क्या कर सकते हैं? हमारे गांव के आसपास कोई कुआं या तालाब भी नहीं है जिससे हम अपने खेतों की सिंचाई कर सकें। हम तो केवल वर्षा के पानी पर ही निर्भर हैं। अगर वर्षा होगी तो फसल उगेगी, और अगर वर्षा नहीं हुई तो फसल कैसे आएगी? हे भगवान, यानी मेरा सपना सच था। अगर वर्षा नहीं हुई तो फसल कैसे उपजेगी? मुझे कुछ न कुछ तो सोचना ही होगा। एकमात्र फसल ही तो हमारा सहारा है। अगर वही नहीं हुई तो हम खाएंगे क्या? ऐसा सोचते हुए बसंत घर लौटता है। आ गए आप? बैठिए, आपके लिए खाना लगा देती हूँ। आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? गांव के लोगों का कहना है कि इस बार वर्षा नहीं होगी, अकाल पड़ने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो फसल नहीं उपजेगी और हम खाएंगे क्या? अरे जी, यह तो बहुत बड़ी समस्या है। अब हम क्या करेंगे? कुछ न कुछ तो करना ही होगा। सारा परिवार खाना खाकर सो जाता है, लेकिन बसंत की नींद उड़ चुकी थी।
वह सारी रात सोचता रहा। अगर वर्षा नहीं हुई तो फसल का क्या होगा? नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। कुछ न कुछ उपाय जरूर निकालूंगा। तभी उसे बिरजू की बात याद आती है। हमारे गांव काशीपुर का भी नाम है। टीवी पर न्यूज में दिखा रहे थे कि इस साल कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर वर्षा नहीं होगी। क्या कह रहे हो बिरजू भाई? अगर वर्षा नहीं हुई तो बसंत के दिमाग में एक विचार आता है। हाँ, यही सही रहेगा। अगर मैं गांव वालों की मदद लूं तो हम मिलकर एक कुआं बना सकते हैं। सुबह होते ही मुझे सरपंच जी से बात करनी होगी। सुबह होते ही बसंत गांव के कुछ लोगों के पास जाता है। मेरे प्यारे किसान भाइयों, जैसा कि इस बार सुनने में आया है, हमारे गांव में वर्षा नहीं होगी, तो ऐसे में हमारी फसल नहीं हो पाएगी। हमें अब खुद कुछ करना होगा। बात तो सही है बसंत भाई, पर हम कर क्या सकते हैं? हमारे गांव में कोई कुआं या तालाब नहीं है। अगर हम मिलकर गांव में एक कुआं बना लें, तो वर्षा न होने पर भी हम अपने खेतों की सिंचाई कर सकेंगे। इसके लिए हमें सरपंच जी से बात करनी चाहिए। किसान सहमत हो जाते हैं और सरपंच जी के पास जाते हैं। किसान भाइयों, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। गांव में कुआं न होने की वजह से बहुत दिक्कत होती है। अगर कुआं होगा तो वर्षा न होने पर भी खेती हो सकेगी। कल से ही हम गांव में कुआं खोदने का काम शुरू करते हैं। जमीन की चिंता मत करो, मेरे घर के पीछे की जगह में खोद लो। सभी किसान खुशी खुशी काम में लग जाते हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद कुआं तैयार हो जाता है और जब कुएं में पानी दिखता है तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वाह मेरे किसान भाइयों, तुमने तो कमाल कर दिया। अब बारी बारी से इस कुएं से खेतों की सिंचाई करना और पीने का पानी भी अब यहीं से मिलेगा। इस तरह उस साल काशीपुर गांव में वर्षा नहीं हुई, लेकिन फिर भी किसानों की फसल पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि अब सभी किसान बारी बारी से कुएं के पानी से अपने खेतों की सिंचाई करने लगे थे। थोड़े ही दिनों में फसल तैयार हो गई और गांव की महिलाएं पास के कुएं से पानी भरने लगी। इस तरह काशीपुर गांव में फिर से खुशियों ने दस्तक दी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगली प्यारी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका अपना चैनल शिवानी टून्स, जहां हर कहानी में छिपा है एक जादू और सीख।